नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं राकेश झुंझुनवाला से जुड़े कुछ पेनी स्टॉक की, जिनमें उन्होंने पैसा लगा रखा है। साथ ही उन पेनी स्टॉक की जानकारी देते हुए हम चार्ट की मदद से आपको वो सही लेवल बताएंगे जिसके बाद ही उनमें असल तेजी की शुरुआत होगी, और कब तक उन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और कब एंट्री करनी चाहिए, ये सब जो आप इस वीडियो के जरिए मिलेंगे, ना कि उन यूट्यूबर्स की तरह जो छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर आपका सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए, हमारी सूची में जो पहला स्टॉक है उसका नाम है डीबी रियल्टी। अगर स्टॉक की बात करें तो इसका प्राइस फिलहाल ₹7.25 चल रहा है, और रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक दिन में -4% का रिटर्न दिया है, एक वीक में लगभग 1% का रिटर्न, और एक मंथ में 81% भाग चुका है ये स्टॉक। अगर बात करें 3 महीनों में -10% का रिटर्न, 6 महीनों में -27% का रिटर्न, 1 साल में -48% का रिटर्न, 2 साल में -85% का रिटर्न, और बात करें 5 साल में -89% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। देखिए, 62% शेयर हैं, और उस 62% में से 71% हिस्सा प्रोमोटर का प्लेज होल्डिंग है, यानी उस पर प्रोमोटर ने लोन्स ले रखे हैं। अब बात कर लेते हैं एफआईआई के पास सिर्फ 6% हिस्सा है, डीआईए के पास 0.62% हिस्सा है, और आम पब्लिक के पास 30% हिस्सा है। अब हम चार्ट पर जाकर बात कर लेते हैं कि आखिरकार डीबी रियल्टी को खरीदने का सही प्राइस क्या रहेगा। दोस्तों, आपके सामने डीबी रियल्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, मैंने 2 ग्रीन एरो लगाई हैं, और ये ₹16.25 के प्राइस पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ₹16.25 तक ये स्टॉक 2 बार गया और वापस नीचे आ गया, यानी लगातार ₹16.25 स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा है। अब तो हमें इंतजार ये करना कि जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे, हमें इसमें बाइंग कर लेनी है। ₹16.25 के अभाव हमारा स्टॉप लॉस ₹14 रहेगा। हमारा पहला टारगेट वो ₹25 रहेगा, दूसरा टारगेट ₹40 रहेगा। ये राय है मेरी डीबी रियल्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे पेनी स्टॉक की। हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो उसका नाम है करूर वैश्य बैंक। अगर बात करें दोस्तों इसके रिटर्न प्रोफाइल की, तो एक दिन में +0.22% रिटर्न दिया है, एक वीक में 0% का रिटर्न, एक मंथ में -14% का रिटर्न, 3 महीने में -47%, 6 महीने में -60%, एक साल में -71%, 2 साल में -74%, और 5 साल में -70% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। मात्र 2% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 20% होल्डिंग, डीआईए के पास 23% होल्डिंग, और आम पब्लिक के पास 53% होल्डिंग है। और प्रमोटर की 2% होल्डिंग का भी 20% हिस्सा प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग ना के बराबर है, जो कि स्टॉक के लिए नेगेटिव है। लेकिन असली खेल चार्ट समझाएगा, तो हम चार्ट पर जाते हैं और वहां बताते हैं कि आपको कहां बाइंग करनी चाहिए। तो अब दोस्तों आपके सामने करूर वैश्य बैंक का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा होगा कि मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई हुई है, जो कि ₹30.43 के प्राइस पर है। इसे आप मोटा मोटी ₹31 मानकर चलिए। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ग्रीन एरो लगाई हैं, और स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार कोशिश की है कि वो ₹30.41 के प्राइस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और वो वापस नीचे आ गया है। तो हमें वेट करना कि कब करूर वैश्य बैंक का चार्ट ₹31 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग दे। जैसे ही ₹31 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग देगा, हम इसमें बाइंग कर लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब ₹29, और हमारा पहला टारगेट ₹50 रहेगा। ये थी करूर वैश्य बैंक पर राय। अब बात कर लेते हैं अगले पेनी स्टॉक की। दोस्तों, हम तीसरे पेनी स्टॉक की बात करने वाले हैं, उसका नाम है अनंतराज। आपको देखने को मिल रहा होगा, हम यहाँ पर पहले प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 64% के करीब है। बात करें तो एफआईआई के पास 7% होल्डिंग है, डीआईए के पास 0.18% होल्डिंग है, और आम पब्लिक के पास 27% होल्डिंग है। यानी यहाँ पर प्रमोटर ने दबाकर अपने पास माल रख रखा है। अगर बात करें रिटर्न प्रोफाइल की, तो एक दिन में 0% का रिटर्न, एक वीक में -1% का रिटर्न, एक महीने में -14% का रिटर्न, 3 महीने में -51% का रिटर्न, 6 महीने में -56% का रिटर्न, और एक साल में -57% का रिटर्न, 2 साल में -66% का रिटर्न, और 5 साल में -60% का रिटर्न दिया है। यानी लगातार इसका रिटर्न नेगेटिव में रहा है। लेकिन हम चार्ट पर जाकर बताते हैं कि वो कौन सा लेवल है जहां बाइंग करेंगे तो आप इसकी रैली में लगातार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने अनंतराज का डेली चार्ट ओपन हो चुका है।
यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, लगातार ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन एरो लगाई हैं, तो यहाँ आपको बड़ा ही सिंपल तरीका अपनाना है। देखिए जैसे स्टॉक का प्राइस 15 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होगी, आपको इसमें बाइंग कर लेनी है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 13 रुपये का रहेगा और आपका पहला टारगेट 18 रुपये होगा, दूसरा टारगेट 20 रुपये होगा। ये देखिए रिस्की इन्वेस्टर के लिए लेवल हैं, सेफ इन्वेस्टर के लेवल हैं वो बड़े ही सिंपल हैं। देखिए उनके सामने रेजिस्टेंस है 21 रुपये का, तो ये 21 रुपये के ऊपर जाए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 18 रुपये रहेगा, ये सेफ इन्वेस्टर के लेवल हैं। तो ये राय थी मेरी अनंतराज के स्टॉक के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगले पेनी स्टॉक जयप्रकाश एसोसिएट की। तो दोस्तों अब आपके सामने जयप्रकाश एसोसिएट का रिटर्न प्रोफाइल और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। देखिए सबसे पहले हम रिटर्न प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। एक दिन में 0% का रिटर्न दिया है, एक वीक में -3% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में -17% का रिटर्न, 3 महीने में -29% का रिटर्न, 6 महीने में -29% का रिटर्न, 1 साल में -70% का रिटर्न, 2 साल में -90% का रिटर्न और 5 साल में -91% का रिटर्न दिया है। यानी लगातार स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव में रहा है। अगर बात करें प्रमोटर के पास 38% शेयर है और 20% शेयर प्लस प्रमोटर होल्डिंग है। अब बात कर लेते हैं FII के पास 6% हिस्सा है, DII के पास 2% हिस्सा है और आम पब्लिक के पास 51% हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम चार्ट पर जाकर कि यहाँ पर तो मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में नहीं लग रहा। क्या पता चार्ट पर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा हो जिससे हम बाइंग कर पाए इसमें। दोस्तों अब आपके सामने जयप्रकाश एसोसिएट का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, मैंने 4 ग्रीन एरो लगाई हैं जो कि 8 रुपये के प्राइस पर हैं। देखिए बार बार स्टॉक 8 रुपये के प्राइस तक आता है और वापस नीचे चला जाता है, यानी 8 रुपये लगातार स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा है। तो अब हमारा ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हमें इंतजार करना कि 8 रुपये के ऊपर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दे जेपी एसोसिएट, तो हम इसमें बाइंग कर लेंगे और हमारा पहला ही टारगेट होगा वो करीब 14 रुपये का होगा और उसके बाद अगला टारगेट की बात करें तो वो करीब 18 रुपये होगा। ये राय थी मेरी जेपी एसोसिएट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।